बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमने आपको बहुत सी रेसिपीज़ दी हैं। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकत पहुँचाने वाला एक ड्रिंक दे रहे हैं। मैं इसके अंदर जो जो चीज़ें शामिल करूँगी इंशाल्लाह उसमें से कुछ चीज़ों की आपको अफादियत भी बताऊँगी, तो इसलिए गौर से आप देखिएगा कि प्रोग्राम में किस तरीके से हमने क्या चीज़ शामिल की है और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आपके सामने मैंने ये 2 चीज़ें रखी हैं, उसमें जो राइट साइड पे है ये चिया सीड्स है और ये तुख़्म बालंगा है। दोनों के बेहद फ़ायदे हैं और अपनी-अपनी जगह ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये चिया सीड्स है, देखें इसका कलर थोड़ा-सा ब्राउन सा होता है और कुछ-कुछ इसमें वाइट दाने भी शामिल होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि कैंसर से बचाता है और शुगर लेवल को कम करता है। बीपी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा भी इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है। ओमेगा 3 का बेहतरीन ज़रिया है और ओमेगा 3 हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि वेट भी कम होता है और ये है कि फ़ाइबर भी अच्छी खासी मिक़दार में हमें मिल जाता है। अब हम तुख़्म बालंगा के मुतालिक देखते हैं तो विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है। कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम का बहुत बड़ा सोर्स है, यानी 1 चम्मच अगर हम इसका लेते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। फिर ओमेगा 3 जैसे मैंने उसमें बताया था तो इसमें भी ओमेगा 3 है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बेहतरीन करता है ये और 17% शुगर लेवल भी कम करता है। वेट लॉस में बहुत अच्छा है और आंतों में जो हमारे अच्छे जरासीम हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो हमें फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है वो बढ़ाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन हमें इसको हमेशा पानी में भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिए। हम तुख़्म बालंगा को बग़ैर पानी में भिगोए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि चिया सीड्स को हम पानी में भिगोए बग़ैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि खानों पे स्प्रिंकल करके भी हम इसको खा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये दोनों चीज़ें ही बेहद फ़ायदेमंद हैं, लेकिन ये ख़्याल रहे कि तुख़्म बालंगा जोड़ों के मरीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए अब अपने ड्रिंक की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमने 1 लीटर दूध को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क के शामिल करेंगे। ड्राई मिल्क बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ड्राई मिल्क की जगह ये भी कर सकते हैं कि 4-5 मिनट के लिए दूध को अच्छे तरीके से पका लें। अब हमने इसके अंदर 8 टेबलस्पून चीनी शामिल की है। चीनी आप कम या ज़्यादा अपने घर के हिसाब से कर सकते हैं। दूध उबलना शुरू हो गया है। हम इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने इसके लिए ड्राई मिल्क डाल दिया था टेस्ट के लिए, इसलिए हम इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। बस दूध को हमने थोड़ा सा मिक्स करना है कि चीनी हल हो जाए, यानी बस 1-2 मिनट के लिए दूध को हमने पकाना है। अब आधा कप हमें दूध चाहिए, जिसके अंदर हमने 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर शामिल करने हैं। कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर हमेशा ठंडे पानी में ही या ठंडे दूध में ही मिक्स करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको डायरेक्ट उसमें गर्म में मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि गुठलियाँ बन जाएंगी। हम लोग जो बनाते हैं कस्टर्ड उन लोगों को तो पता है, लेकिन जो नई बच्चियाँ हैं, सीख रही हैं, उनको इन छोटी-छोटी टिप्स का नहीं पता। इसके अलावा जब भी कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड हम शामिल करते हैं किसी भी खाने में या कस्टर्ड पकाते हैं, तो फिर हम इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा कस्टर्ड या कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं और साथ-साथ उसको हिलाते भी हैं ताकि वो सारा का सारा मिक्स हो जाए। अब हमने 2 मिनट के लिए पकाने के बाद इसको ठंडा करने के लिए किसी बर्तन में पानी रखा है और उसके अंदर अब ये रख के मैं इसको ढक दूँगी ताकि ऊपर मलाई ना जमे। 2 कप पानी उबाल कर हमने इसके अंदर जेली डाल दी है और हम इसको पका रहे हैं। बहुत जल्दी पक जाती है, 1 या 2 मिनट लगते हैं। जेली बनाना बहुत आसान है, इस डब्बे पे लिखा हुआ भी होता है। अब ये जेली बन गई है, अब हम इसको एक किसी भी बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। हम इसको थोड़ी देर ज़रा सा ठंडा हो तो फ्रिज में रख देंगे ताकि क्यूब्स इसके अच्छे बन जाएँ। जेली बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब आधे कप पानी के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून साबूदाने को 10 मिनट के लिए भिगो दिया है। 10 मिनट के बाद हमने इसको उबलते हुए पानी में डालना है और अच्छे तरीके से इसको 6-7 मिनट के लिए बॉईल करना है कि इसका सफ़ेद दाना ख़त्म हो जाए या बहुत थोड़ा रह जाए, और उसके बाद हमने इसको छान कर एक तरफ रख देना है। साबूदाने की भी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है, इससे कमज़ोरी दूर होती है, सुस्ती दूर होती है, जिस्म को चुस्त रखता है और सबसे बढ़ के ये स्ट्रेस से बचाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो मोटे अफराद हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि ये ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये हमारे जिगर की गर्मी को भी ठीक करता है, नाखूनों और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बुज़ुर्गों और बच्चों को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हम 1 टेबलस्पून चिया सीड्स को आधे कप पानी के अंदर आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। चिया सीड्स को हम जब भिगोएंगे तो वो बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। अब जो कस्टर्ड हमने ठंडा करके रखा था,
हमने उसको अच्छे तरीके से सबसे पहले मिक्स करना है। जब हम मिक्स कर लेंगे तो उसमें से मैंने कुछ मिकदार, तकरीबन आधे से ज़्यादा मिकदार मैं इसकी बना रही हूँ फ़िलहाल, और मैं डालकर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आधा कप दूध। दूध भी ठंडा होना चाहिए जो हम इसके अंदर शामिल करें, और आधा कप दूध काफ़ी रहेगा। ये अगर आप एक और तरीके से बनाना चाहें तो आप अगर इसके अंदर कस्टर्ड की मिकदार कम रखेंगे तो फिर ये थोड़ा वैसे ही काफ़ी रनीसा बन जाएगा। लेकिन मैंने चूँकि 2 तरीके से इस्तेमाल करना था कस्टर्ड को, खाने के लिए भी और पीने के लिए भी, इसलिए इस तरीके से इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर चिया सीड्स शामिल किए हैं। चिया सीड्स देखें कितने ज़्यादा बन गए हैं। हालाँकि हमने इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल नहीं की, लेकिन चूँकि ये फूल जाते हैं। अब ये देखें साबूदाने को मैंने छान लिया था और अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम के तमाम कस्टर्ड शेक में मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट हमें बहुत ही अच्छा लगे। अब ये देखिए दोनों चीज़ें ही हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, और चूँकि कस्टर्ड हमने दूध में बनाया है तो दूध तो वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए रोज़ेदार के लिए ये बहुत ज़्यादा ताकत का बाइस बनेगा। जेली शामिल करते हैं। हम हर रोज़ अपने प्रोग्राम में एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज की वो दुआ पढ़ें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि अगर किसी से गुनाह हो जाए तो वो इन अल्फाज में तौबा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतूबु इलैका मिन्हा ला अर्जिउ इलैहा अबदा। तर्जुमा, इलाही मैं आपके सामने इस गुनाह से तौबा करता हूँ, फिर कभी ना लौटूंगा इसकी तरफ। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम अपनी डिश की तरफ चलते हैं। मैंने इसको ग्लास में सर्व किया है और जेली और पिस्ते से इसकी गार्निश कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल हैं। असल चीज़ जो है वो ये है कि हमने दूध के अंदर चूँकि इसको पकाया है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही मज़ेदार है। इसको ज़रूर इफ्तारी के लिए एक मरतबा ज़रूर बना के देखिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।